सबका स्वागत है हमारे सी लैंग्वेज के पूरे सीरीज़ में, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप सही जगह पे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक कवर किए हैं। पूरा प्रैक्टिकली अप्रोच लेके मैंने ये सीरीज़ बनाई है। तो गाइस, जितने भी मैं एज अ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी वो आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आप एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जा रहे हो तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी, और एज अ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि बेसिक टू एडवांस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। तो गाइस, पूरी सीरीज़ कंप्लीट करना, मैंने नोट्स भी दे के रखे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते गाइस, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो एंड देन स्टार्ट कर दो। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंट्रोल फ्लो एंड लूप हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था इफ क्या होता है, कंट्रोल फ्लो क्या होता है, स्टेटमेंट क्या कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि दो टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट। आफ्टर दैट कंट्रोल स्टेटमेंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए, लूपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट। देन कंडीशनल स्टेटमेंट में से हमने इफ स्टेटमेंट देखा था विद सिंटैक्स, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। देन ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनमें से मैंने कुछ करके दिखाए थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके भी दिखाया था। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे थे, जो आपको प्रोग्राम लिखना था जिसके लिए, ठीक है। ये भी कुछ क्वेश्चंस है आपको एज अ होमवर्क के लिए, एज अ प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चंस को ले सकते हो, इस प्रैक्टिस कर सकते हो। देन इफ एल्स जो है, इफ एल्स का भी मैंने सिंटैक्स बता दिया था, उसको कैसे यूज करना है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बताए थे, पॉजिटिव नेगेटिव का वगैरह, ठीक है। सो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है? अ नेस्टेड इफ A nested if means an if statement inside another if statement। मतलब एक if statement रहेगा, एक इस if statement के अंदर ही दूसरा if statement हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है, it is used when you want to check multiple conditions step by step। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कंडीशन चेक करना है तब आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। तो चले तो देखते हैं इसका सिंटैक्स, इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या होता है नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ, अभी देखो, जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कि इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या था, इफ कंडीशन, देन हम उसको कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते थे, ठीक है। देन ब्लॉक ऑफ कोड हम यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। अभी नेस्टेड इफ मतलब क्या, कि एक इफ में दूसरा इफ रहेगा। जैसे नेस्ट तो आपको पता ही है, नेस्ट कैसे होता है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। तो वैसे ही यहाँ पे नेस्टेड इफ है, तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो वो कैसे, तो हम देखते हैं उसका सिंटैक्स। तो nested if within if, that is called nested if, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे if कीवर्ड लिखी हूँ और उसमें एक कंडीशन पास कर देती हूँ, ठीक है। कंडीशन 1 जिसको मैं कहूँगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही दूसरी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 2, ठीक है। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो सेकंड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब एक इफ कंडीशन के अंदर हम दूसरी इफ कंडीशन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ही ये कंडीशन ट्रू हो, मतलब एग्जीक्यूट होगी। अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर नेक्स्ट कंडीशन के पास जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी सपोज मान लो कि ऐसा सिनेरियो कहाँ पे होता है कि नेस्टेड इफ यूज करने की जरूरत होती है, जहाँ पे हमें एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन देनी होती है। जैसे कि सपोज मान लो कि आप अगर सपोज कोई आपके कॉलेज का कोई वेबसाइट है, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ साइबर विद्या का,
ठीक है। सो साइबर विद्या में क्या होता है कि आपको अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन के लिए क्या चीज लगती है, आईडी लगती है एंड पासवर्ड लगता है। ठीक है। सपोज मान लो कि आईडी एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कब मिलता है, अगर आपकी एडमिशन हो तो इसके लिए भी कंडीशन है। अगर आपको साइबर विद्या का क्रेडेंशियल चाहिए तो आपकी एडिशन एडमिशन होनी चाहिए। अगर एडमिशन है तो ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन है तो ही आप साइबर विद्या को लॉग इन कर सकते हो। मतलब क्या, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि आपकी एडमिशन हो चुकी है क्या। अगर एडमिशन है, ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन, एडमिशन हो चुकी है क्या। अगर यस, तो आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर। और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ही आप क्या कर सकते हो, लॉगिन टू साइबर विद्या। ठीक है। मतलब कोई भी डायरेक्टली थर्ड पार्टी जो है वो साइबर विद्या को लॉगिन नहीं कर सकता। तो आपको सबसे पहले एडमिशन करनी पड़ेगी, देन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने एडमिशन ही नहीं की तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं मिला तो लॉगिन भी नहीं कर सकते। मतलब ऐसे होता है कि एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही नेक्स्ट कंडीशन वहां पे इवेल्युएट की जाती है। तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। क्लियर है गाइज यहाँ तक, सिंटैक्स क्लियर है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन दी जाती है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ही नेक्स्ट कंडीशन जो है वो इवेल्युएट की जाती है। ठीक है। इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अभी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चंस मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, बाकी के आपको करने हैं। ठीक है। तो देखो नेस्टेड इफ में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, एंड इफ इट इज पॉजिटिव देन चेक नंबर इज इवन और ऑड। सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव नंबर है क्या चेक करना है। ठीक है। एंड देन इवन एंड ऑड के लिए। ठीक है। तो आपको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि पहले चेक करो पॉजिटिव नंबर है क्या। भाई पॉजिटिव नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है गाइस, तो नंबर लगता है। ठीक है। सो एक नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले चेक करो पॉजिटिव है क्या। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा दैट नंबर इज इवन और ऑड, वो इवन है या ऑड है। ठीक है। तो सब अभी देखो, अभी इवन नंबर निकालने के सबको पता है इवन नंबर कौन से है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। और ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 7 है, 13 है। ठीक है। तो इवन नंबर का एक फॉर्मूला है कि अगर आपको इवन नंबर निकालना है तो वहां पे चेक करना होता है कि नंबर इज डिवाइडेड बाय। अभी डिवीजन हम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर कौन रिटर्न करता है, तो मॉड्यूलस रिटर्न करता है। इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल टू 0 है मतलब रिमाइंडर 0 है, तो वो होगा इवन नंबर, उसको बोलेंगे हम इवन नंबर। अगर रिटर्न में 1 आ रहा है तो वो होगा ऑड नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है पॉजिटिव है क्या। अगर पॉजिटिव है तो इवन है क्या, अगर इवन है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, ऑड प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मतलब सबसे पहले हम नेस्टेड इफ यूज करेंगे। ठीक है। सपोज यहाँ पे एक कंडीशन लेती हूँ, इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन देना पड़ेगा। ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ इंटीजर नम, नम इक्वल टू 20 ले लेती हूँ। ठीक है। सो मैं इस यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगी, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 है क्या। अगर नंबर इज ग्रेटर देन 0 है तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव ही है और मुझे पॉजिटिव ही चाहिए। उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो हमें इवन और ऑड चाहिए। ठीक है। तो इवन एंड ऑड के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था, नंबर इज डिवाइडेड बाय 2।
और रिमाइंडर 0 आता है तो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इवन के लिए कंडीशन दे देती हूँ मैं, ठीक है। सो इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? रिमाइंडर 0 है क्या? अगर है तो प्रिंट कर दो नंबर इज परसेंट डी। कौन सा नंबर है ये मुझे पहले बताना है, तो इसलिए परसेंट डी। नंबर इज पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर। अभी पॉजिटिव कैसे? क्योंकि मैंने सबसे स्टार्टिंग में पहले वही चेक किया था कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। देन मैं उसको एग्जीक्यूट करती हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद तो यहाँ पे हमें प्रिंट एफ लिखना, ठीक है। तो यस, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन भी नहीं दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर इज पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है। सो देखो, अभी सपोज मैं जो नंबर लूंगी वो रन टाइम नंबर लूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो डिफरेंट नंबर दे रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसे आउटपुट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्रॉपरली इनपुट लूंगी, ठीक है। सो प्रिंटफ एंटर अ नंबर, एक नंबर में लूंगी। देन स्कैनफ परसेंट डी। अभी वो इंटीजर है तो परसेंट डी लगेगा मुझे। तो परसेंट डी कॉमा कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है? तो नंबर वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। तो जो भी नंबर रहेगा वो चेक किया जाएगा कि वो इवन है। अभी नंबर में एंटर करूंगी 34। तो 34 क्या है? 34 इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैंने नंबर ही, यहाँ पे मैं डायरेक्टली परसेंट डी लिख रही हूँ गाइस, लेकिन मैंने कॉमा करके नंबर ही नहीं दिया। तो इसीलिए वो जो है अपने आप से एक तो मतलब गार्बेज वैल्यू ले रहा था, इससे पहले आपने देखा वो गार्बेज वैल्यू ले रहा था, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 ले लिया। तो हमें यहाँ पे प्रॉपरली नम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको फिर से रन करती हूँ, नंबर एंटर करती हूँ 23। तो 23 जैसे दिया तो वो पॉजिटिव तो है, लेकिन वो इवन नंबर नहीं है, और इवन नंबर नहीं है इसलिए तो हमने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। मैं इसको फिर से रन करती हूँ, और अभी मैं दे देती हूँ नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 22 नंबर इज पॉजिटिव इवन नंबर। तो आप यहाँ पे समझ रहे हो कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर चेक किया, अगर वो पॉजिटिव है तो मुझे इवन भी चेक करना था। अभी सपोज यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या था, इवन और ऑड, मैंने तो सिर्फ इवन के लिए लिया है। तो ये जो क्वेश्चन था ये था नेस्टेड इफ का, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी, इनर इफ को एल्स भी पास कर दूंगी। मतलब इवन है ये तो मैं बता रही हूँ, लेकिन ऑड भी तो हो सकता है ना। सो मैं यहाँ पे प्रिंटफ सेम स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करती हूँ, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने इवन रखा था तो ये तो ऑड होगा, तो मैं यहाँ पे ऑड लिख दूंगी। देन मैं इसको रन करती हूँ। अभी सपोज मैं 23 एंटर करती हूँ, तो इट विल रिटर्न 23 नंबर इज पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है। अगर मैं अगर मैं लाइक 28 पास करती हूँ तो 28 इज अ पॉजिटिव इवन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अभी सपोज मैं यहाँ पे माइनस में वैल्यू पास कर देती हूँ, दैट इज -3, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों प्रिंट नहीं किया? क्योंकि मैंने एल्स वाला पार्ट तो लिखा ही नहीं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो एल्स में, ठीक है। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि देना ही है करके। प्रिंट नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। एंड देन मैं इसको रन करती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे निगेटिव नंबर दे देती हूँ, तो नंबर इज निगेटिव। अभी जैसे ही पहले ही कंडीशन फॉल्स हो रही,
तो उसने क्या प्रिंट किया, नंबर इज नेगेटिव। मतलब वो अंदर वाले ब्लॉक में गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि पहले ही कंडीशन फॉल्स हो रही। तो वैसे ही होता है नेस्टेड इफ में, अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इनर पार्ट की जो भी कंडीशन रहती है वो चेक नहीं किया जाता। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ठीक है। तो गाइस ये जो है, आप अभी हम पार्ट 4 देख रहे हैं। ठीक है। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक है। जैसे पार्ट 3 भी अपलोड किया है, लेकिन अभी वो मतलब अपलोड होगा इवनिंग में। ठीक है। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आपको प्रॉपरली होम पेज पे नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप डायरेक्टली कंप्लीट सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल जो है इसका व्यू फुल प्लेलिस्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, पार्ट 1 भी पब्लिश्ड है, पार्ट 2 भी पब्लिश्ड है एंड पार्ट 3 भी पब्लिश है। तो तीनों पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और अभी पार्ट 4 भी जल्दी ही आएगा। ठीक है। तो गाइज मैं जितना भी बता रही हूँ, जितने भी क्वेश्चंस दे रही हूँ, जितने भी प्रैक्टिकल्स मैं करके दिखा रही हूँ, प्रोग्राम रन करके दिखा रही हूँ, तो वो आपको भी करने हैं। जब तक आप खुद नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा गाइस। ठीक है। तो ये था बहुत ही सिंपल, दैट इज नेस्टेड इफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो सबसे पहले हमें एलिजिबल फॉर वोटिंग है क्या चेक करना पड़ेगा। इफ एलिजिबल फॉर वोटिंग देन चेक एज इज अबोव 60 फॉर सीनियर सिटीजन। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि आप पहले चेक करो कि एलिजिबल फॉर वोट है क्या। एलिजिबिलिटी। ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए हमने कल ही कोड देखा था। मतलब एलिजिबिलिटी के लिए हमें क्या होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन आएगी एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाएगी, दैट इज एज इज ग्रेटर देन 60 है क्या। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि ऐसा कुछ, मतलब ऐसा प्रोग्राम लिखा हो कि जिसमें पर्सन एलिजिबल है क्या चेक करो। अगर है तो then check whether the age is above 60 for senior citizen। ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोड लिखना है। तो मैं इसी के लिए प्रोग्राम लिखूंगी। जैसे कि देखो, पहली कंडीशन लिख दी, देन करली ब्रैकेट ओपन, दूसरी कंडीशन लिख दी, देन यहाँ पे आएगा ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। ठीक है। हैश इंक्लूड, हेडर फाइल्स लिखने बहुत जरूरी है। सो हैश इंक्लूड stdio डॉट h। ठीक है। आफ्टर दैट वॉइड मेन, उसके बाद हमें एज लगेगी। ठीक है। सो एज में दे देती हूँ इंटीजर टाइप की। सो एज एंड देन एज जो है मैं रन टाइम लूंगी। रन टाइम मतलब स्कैनफ का यूज करके। तो यूजर को बताना भी पड़ेगा कि उसको एज एंटर करनी है। तो एंटर एज, तो मैं यहाँ पे एंटर एज कर दूंगी। आफ्टर दैट सेमीकोलन एंड स्कैनफ। स्कैनफ में हम एक्सेप्ट करेंगे वैल्यूज। तो इंटीजर है तो परसेंट डी, कॉमा कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है, तो एड्रेस ऑफ एज में स्टोर करना है, देन सेमीकोलन। अगेन सबसे पहले कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या है, सबसे पहले मुझे चेक करना है एलिजिबल है या नहीं है कैंडिडेट। एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है क्या, अगर है तो एलिजिबल फॉर वोट है। ठीक है। अगर वोट के लिए एलिजिबल है तो क्वेश्चन में दिया है कि एज इज ग्रेटर देन 60 है क्या। ठीक है। अगर है तो प्रिंट करना है कैंडिडेट इज सीनियर सिटीजन। प्रिंटेड कैंडिडेट इज सीनियर सिटीजन। ठीक है। देन मैं इसको रन कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे मुझे एज एंटर करनी है। सपोज मैं एज डाल देती हूँ 23। तो जैसे ही 23 डालती हूँ तो पहली जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही, तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो अभी नेक्स्ट सिनेरियो में मैं यहाँ पे एंटर करूंगी 89। 89 जैसे एंटर करूंगी तो उसने प्रिंट कर दिया कैंडिडेट इज सीनियर सिटीजन।
सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं कि वो एलिजिबल है। आपको अगर यहाँ पे प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट एफ एलिजिबल फॉर ओट, एलिजिबल फॉर ओट, ठीक है। एंड देन मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। सपोज मैं 23 एंटर करती हूँ, तो 23 एंटर करने के बाद एलिजिबल फॉर वोट तो आ रहा है, लेकिन वो कैंडिडेट सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है। तो लाइकवाइज हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे अब वो 60 डाल देती हूँ, तो क्या प्रिंट करेगा, एलिजिबल फॉर वोट एंड कैंडिडेट इज सीनियर सिटीजन। सो न्यू लाइन अगर देंगे तो न्यू लाइन पे वो आउटपुट दे देगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे 90 एंटर कर देती हूँ, तो एलिजिबल फॉर वोट एंड देन कैंडिडेट इज सीनियर सिटीजन। क्लियर है, मतलब बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स यूजिंग द नेस्टेड इफ। अबे नेस्टेड इफ में सपोज थ्री नंबर्स दिए हैं, थ्री नंबर्स में से हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो सपोज मेरे पास ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है और सी वेरिएबल है। सपोज मैं ए की वैल्यू 10, 20 एंड 30 दे देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कंपेयर करना पड़ेगा ए को बी के साथ, ठीक है। सो ए को बी के साथ, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए को सी के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये होगा फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड कंडीशन में हम चेक करेंगे अगेन किसके साथ, ए के साथ और फिर से सी के साथ, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन रॉन्ग होते हैं, अगर वो बी भी नहीं है बड़ा, सी भी नहीं है, तो एल्स में हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे सी इज ग्रेटर। तो इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इंटीजर ए इक्वल टू 10, कॉमा बी इक्वल टू 20, कॉमा सी इक्वल टू 30, ठीक है। तीन नंबर दे दिए मैंने। मैं यहाँ पे पहली कंडीशन डाल दूंगी, ए इज ग्रेटर देन बी है क्या। अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट कंडीशन भी चेक करूंगी ना, वो बी से ही नहीं सी से भी ग्रेटर होना चाहिए। सो ए इज ग्रेटर देन सी भी मतलब चाहिए। अगर ए इज ग्रेटर देन सी है तो प्रिंट करूंगी मैं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या प्रिंट करना है, तो परसेंट डी, कौन सा नंबर है वो बताना पड़ेगा, नंबर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। नंबर इज ग्रेटेस्ट। अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है, अगर यही कंडीशन फॉल्स हो रही है तो नेक्स्ट कंडीशन मैं दूंगी, ठीक है। अगर ए इज नॉट ग्रेटर देन बी है, मतलब बी ही ग्रेटेस्ट है, ठीक है, तो मैं एक दूसरी कंडीशन दे दूंगी, ठीक है। कौन सी कंडीशन, तो इसके ही सपोज ए इज नंबर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। दूसरी कंडीशन दूंगी इफ, इसी में दे देती हूँ मैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। सो ए इज ग्रेटर देन बी है, तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन सी है क्या, अगर है तो वो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अगर ये मतलब पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, ए इज ग्रेटेस्ट ग्रेटर देन बी है, लेकिन ए इज नॉट ग्रेटर देन सी, मतलब सी यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग से कोई एक कंडीशन डाल दूंगी एल्स इफ करके, ठीक है। एल्स इफ में हम दूसरी कंडीशन डाल सकते हैं कि फिर सी ग्रेटेस्ट है तो सी इज ग्रेटर देन बी है क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ये अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट एफ, ये वाला ही पेस्ट कर देती हूँ कि यहाँ इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सी इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है, सी इज ग्रेटेस्ट। और अगर ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो फिर एल्स में जो है, एल्स में हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे, दैट इज एल्स के लिए
नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, सो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम्म, अच्छा, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, बताया ही नहीं कि अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो यहाँ पे ए इज ग्रेटेस्ट रहेगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ए नहीं दिया है तो गार्बेज वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, अगर ए जो है वो सी से बड़ा नहीं है तो इस कंडीशन यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सी बड़ा रहेगा। ठीक है ना, मैं फिर से यहाँ पे इवेल्युएट करूंगी, सी इज ग्रेटर देन बी है क्या, अगर है तो यहाँ पे सी इज ग्रेटेस्ट आएगा। ठीक है, और अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो रही है तो बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 इज ग्रेटेस्ट आ रहे हैं, अभी 20 इज ग्रेटेस्ट नहीं, आउटपुट में जो है वो 30 इज ग्रेटेस्ट चाहिए था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो अभी ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, मतलब ए तो ग्रेटर नहीं है, यस, ए तो ग्रेटेस्ट नहीं है, मतलब पहले ही कंडीशन फॉल्स हो रही है। यस, हमें, हम अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो डायरेक्टली वो एल्स वाला ही पार्ट मतलब बी को ही चेक ये कर रहा है, तो हमें यहाँ पे और एक कंडीशन देनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन, तो अगर ए यहाँ पे स्मॉल है, मतलब बी कैपिटल, मतलब बी बड़ा है, तो बी से बी इज ग्रेटर देन सी है क्या, अगर बी इज ग्रेटर देन सी है, ठीक है, तो बी को प्रिंट करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे एल्स में हमें देना पड़ेगा क्या, सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन भी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो रही है तो यहाँ पे तो सी के लिए इवेल्युएशन ही नहीं किया था, तो इसीलिए 30 वहां पे वो प्रिंट नहीं कर रहा था। ठीक है, देन एल्स का कर ले ब्रैकेट, एग्जीक्यूट करती हूँ, तो यस, वेरी गुड, तो यहाँ पे 30 इज ग्रेटेस्ट आ गया है। तो अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे कंपाइल टाइम वैल्यू ली है तो हमें पता है कि 30 इज ग्रेटेस्ट, तो आप यहाँ पे रन टाइम वैल्यू ले लो। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट एफ स्कैनफ लिख देती हूँ, तो प्रिंट एफ एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पे नंबर्स चाहिए 3, देन अगेन मुझे स्कैनफ भी लिखना पड़ेगा, scanf परसेंट डी, देन परसेंट डी, देन परसेंट डी। ठीक है, एंड देन एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी कॉमा एड्रेस ऑफ सी। ठीक है, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। अभी ये 3 नंबर्स पूछेगा, अभी मैं क्या करूंगी, ए को ग्रेटेस्ट दिखाना है मुझे, तो 90, मतलब फर्स्ट जो है वो ए रहेगा, देन बी को 30 एंड सी को 10 दिखा दूंगी, तो 90 इज ग्रेटेस्ट, मतलब इस केस में ए इज ग्रेटेस्ट था। ठीक है, देन मैं इसको फिर से बी को ग्रेटेस्ट दिखाना चाहती हूँ, तो ए की वैल्यू 10 दे देती हूँ, बी की वैल्यू 30 दे देती हूँ, एंड सी की वैल्यू जो है वो 3 दे देती हूँ। तो इस कंडीशन में 30 इज ग्रेटेस्ट, मतलब सही से रन हो रहा है, मतलब सारे टेस्ट केसेस प्रॉपरली रन हो रहे हैं। तो थर्ड सिनेरियो में सी वेरिएबल बड़ा दे देती हूँ, तो ए छोटा और बी उससे थोड़ा बड़ा, लेकिन सी 50। ठीक है, तो इस केस में 50 इज ग्रेटेस्ट। तो लाइक वाइज हम नेस्टेड इफ का यूज करके क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। अभी आपको क्या लगेगा कि ये एलसिफ क्या है, तो हम यही सीखेंगे कि एल्सिफ क्या होता है, कि जैसे मैंने बताया था कि एल्स में हम कंडीशन नहीं देते। ठीक है, एल्स में कंडीशन नहीं देते, लेकिन एल्स के बाद हम इफ ब्लॉक लगा सकते हैं, और इफ में तो हम कंडीशन दे सकते हैं। अगर आपको एल्स वाले पार्ट में इफ कंडीशन डालनी है तो यूजिंग इफ कीवर्ड यू कैन पास द कंडीशन। ठीक है, तो एल्स वाले पार्ट में कोई दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो लाइक वाइज वो क्वेश्चन हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मे बी इंटरव्यू में भी पूछ सकता है और एग्जाम में भी पूछ सकता है guys। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स यूजिंग द नेस्टेड इफ। ये तो हो गया है। देन फोर्थ क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। इफ इट इज greater than 0 then check whether the number is less than 50। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा नंबर इज ग्रेटर देन 0 है क्या, अगर है तो नंबर इज ग्रेटर देन 50 है क्या, प्रिंट कर दो, बहुत सिंपल है। The next question है write a program to check student marks if students marks is greater than or equal to 40 है, then check marks is greater than or equal to 70 है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 चेक करना पड़ेगा। देन उसके अंदर कोई दूसरी कंडीशन देनी पड़ेगी कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 है क्या, अगर 70 है तो डिस्टिंक्शन वहां पे प्रिंट करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए रखा है। कंडीशन तो ऑलरेडी बता के दी है मैंने, तो आपके लिए प्रोग्राम रखा है। ठीक है, तो प्रोग्राम आपको लिखना है गाइस। क्लियर यहाँ तक? कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, हम स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले एलसिफ देख लेते हैं। ठीक है, एलसिफ स्टेटमेंट जो हमने अभी देखा था, एल्स क्या होता है। ठीक है, एल्स के बाद हम कंडीशन कैसे लाते हैं। ठीक है, सो एलसिफ क्या है गाइस? else if is it is used to it is used to multiple choices, मतलब मल्टीपल चॉइसेस के लिए एलसिफ जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम एक कंडीशन लिखते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो एल्स मतलब नहीं है तो भी मुझे एक कंडीशन चेक करनी है, तो हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, तो वो ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो फॉल्स है तो मुझे और एल्सिफ में कंडीशन देनी है, तो कंडीशन 3। ठीक है, तो लाइक वाइज हम यहाँ पे दे सकते हैं और एट द एंड हम एक पास कर देंगे एल्स। ठीक है, अभी देखो ये जो एल्सिफ है वो हम कब यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखो सपोज मुझे चेक करना है कि लाइक मार्क्स, ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स मुझे चेक करने हैं। सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 40 है क्या, अगर है ठीक है तो उसके अंदर मैं चेक करूंगी अगर मार्क्स जो है वो 85 to 90 है। ठीक है, 85 to 90 है तो उसको ए प्लस ग्रेड मिलेगा। अगर 70 to 85 है तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। अगर 50 to 70 है तो उसको बी ग्रेड मिलेगा। अगर 40 to 50 है तो उसको सी ग्रेड मिलेगा। अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एल्स में देना पड़ेगा ना, वो फेल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस है, मार्क्स जो है वो बिटवीन 85 to 90 हो सकते हैं, नहीं है तो वो 70 to 85 हो सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो 50 to 75 हो सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो 40 to 50 हो सकते हैं। अगर उसमें से भी नहीं है तो वो फेल हो सकता है। ठीक है, तो मार्क्स तो 0 से लेके 100 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी, चौथी नहीं तो पांचवी। लाइकवाइज हमें अगर कंडीशन देनी है तो हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसका सिंटैक्स जो है बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगी। सिंटैक्स सबसे पहले देना पड़ेगा इफ कंडीशन। इफ कंडीशन कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे ब्लॉक 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है ठीक है तो यहाँ पे हम एल्स कीवर्ड लिखेंगे, एल्स के बाद एफ यूज करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन 2 में पास कर देती हूँ। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर वो नहीं हो रही है ठीक है, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ तो हमें पास करना पड़ेगा ना, तो हम देंगे एल्स पार्ट जिसमें हम कोई कंडीशन नहीं यूज करेंगे, तो वो होगा ब्लॉक 3। ठीक है, तो ऐसे अगर मल्टीपल चॉइसेस है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज ये हो गए। अभी अभी तो मैंने ग्रेड निकालने के लिए एक एग्जांपल लिया था। दूसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि हमें एज
एज वाइज एक पर्टिकुलर कैंडिडेट देखना है कि वो किड है या चाइल्ड है या टीन एज का है, टीन एज का है, या तो वो एडल्ट है। अगर एडल्ट भी नहीं है तो वो सीनियर सिटीजन हो सकता है। सीनियर सिटीजन हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो किड है, ठीक है, तो अगर वो किड है तो ओके, नहीं है तो चाइल्ड हो सकता है, नहीं तो टीनेज हो सकता है, नहीं तो एडल्ट हो सकता है, नहीं तो सीनियर सिटीजन हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो होगा ही एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वो इन चार पांचों कंडीशन में से कुछ भी नहीं है तो एज जो है वो इनवैलिड हो सकती है, ठीक है। एज जो है वो इनवैलिड हो सकती है। सपोज मैं एज 0 to 1 ईयर लिख दूं, 0 to 1 ईयर लिख दूं तो वो किड होगा। 1 to लाइक मैं यहाँ पे 14 लिख लाइक 16 लिख दूं तो वो चाइल्ड होगा, ठीक है। सपोज मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ, देन अगर 17 to 25 है तो टीन एज होगा, 25 to 40 है तो एडल्ट होगा, और 40 के बाद जो है वो 90 100 तक वो सीनियर सिटीजन है। अगर 0 to 100 तक अगर नहीं है तो एज जो है वो 0 से 100, 0 से कम या 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, ठीक है। मान लो कि कोई कोई 120 भी हो सकता है, ठीक है, 120 से ज्यादा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर किसी ने माइनस में डाल दिया तो माइनस एज तो होगी नहीं, तो वो आ जाएगा इनवैलिड। तो वो किस में प्रिंट करेंगे, वो हम प्रिंट करेंगे इसमें, एल्स में, ठीक है। तो हम इसके लिए देखते हैं प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्क्स के लिए। सो फ्लोट में रहेंगे मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू 50, ठीक है। एंड देन मैं कंडीशन डालूंगी इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 85 है क्या, और अगर है तो मैं यहाँ पे एंड यूज करूंगी। अभी एंड क्यों वो भी मैं बताऊंगी। सो मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 100 है क्या, ठीक है। तो एंड इसलिए कि अगर वो ग्रेटर देन 85 है तो वो लेस देन 100 भी होना चाहिए। अगर मैंने एंड नहीं लिखा और मैंने यहाँ पे 200 पास कर दिया तो मार्क्स जो है वो 200 तो नहीं होते, इसीलिए मैंने दो कंडीशन दी है। मार्क्स लेस ग्रेटर देन 85 होने चाहिए और लेस देन इक्वल टू 100 होनी चाहिए। अगर है तो प्रिंट एफ ए ग्रेड, प्रिंट एफ ग्रेड ए, ठीक है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एलसिफ, तो यहाँ पे मैं एल्स में पास कर दूंगी, ठीक है। सो एल्स इफ में मार्क्स जैसे कि मैंने यहाँ पे अबो 85 लिए थे तो मैं यहाँ पे लूंगी अबो 70 एंड लेस देन और इक्वल टू 85। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 85 दिया है, ठीक है। अगर 85 है तो वो ग्रेड ए प्रिंट नहीं होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेड ए प्लस और यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। सेम थिंग मुझे यहाँ पे 50 अबोव देने हैं और लेस देन और इक्वल टू 70 देने हैं, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ग्रेड बी मिलेगा, ठीक है। नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एल्स भी देना पड़ेगा। अगर इसमें से भी नहीं है तो कोई और कंडीशन दूंगी मैं। सपोज वो ग्रेटर देन 40, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो सी ग्रेड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर तीनों मतलब ये चारों कंडीशन में से कुछ भी नहीं है तो एल्स में मैं पास कर दूंगी फिर प्रिंट, ठीक है। देन मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 50 दे दिया था, बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे 50 दे दिया था। अभी मैं रन टाइम वैल्यू लूंगी। सो प्रिंट एंटर मार्क्स
मार्क्स एंटर करूंगी, जैसे ही मार्क्स एंटर करूंगी तो वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विदाउट स्कैनफ हम इनपुट तो नहीं ले सकते। देन कौन सा फ्लोट है तो परसेंट एफ यूज करेंगे। देन मुझे एड्रेस ऑफ मार्क्स में होल्ड करना है, ठीक है। देन मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ, अभी वो रन टाइम वैल्यू पूछेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ 90। तो क्या प्रिंट कर दिया है, ए प्लस, और फेल भी दिया है। अभी फेल क्यों दिया है, क्योंकि वो एलसिफ यहाँ तक ही रन कर रहा है और यहाँ पे मैंने एलसिफ नहीं दी है, इसलिए, ठीक है। तो इसे एग्जीक्यूट करती हूँ एंड देन 90 ही पास करती हूँ, देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 90 दे दिया है तो ग्रेड ए प्लस प्रिंट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एलसिफ नहीं दिया तो यहाँ से अनदर प्रोग्राम शुरू हो रहा था, उसके लिए एल्स इफ ये जो है वो अदर ब्लॉक ऑफ कोड हो गया था, ठीक है। इसीलिए उसने 2 बार एग्जीक्यूट किया। अभी मैं फिर से एग्जीक्यूट कर देती हूँ, 78 पास कर देती हूँ, ए ग्रेड प्रिंट कर दिया। देन 67 पास कर देती हूँ, बी ग्रेड प्रिंट कर दिया। देन 45 पास कर देती हूँ, सी ग्रेड प्रिंट कर दिया। सपोज मैं यहाँ पे 20 मार्क्स एंटर कर देती हूँ, फेल प्रिंट हो गया। तो लाइक वाइज ऐसे मल्टीपल चॉइसेस अगर मेरे पास है तो मैं क्या यूज करूंगी, एलसिफ का यूज करूंगी। ऐसे ही आप टीनेज के लिए भी कर लो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि किड अगर 0 से लेके 1 ईयर तक का है तो वो किड है, 1 से लेके 16 तक है तो चाइल्ड है, 17 to 25 है तो वो टीन एज है, अगर 25 to 40 है तो अडल्ट है, और अगर वो 45 to 90 है तो सीनियर सिटीजन। अगर इसमें से कुछ भी नहीं तो एल्स में आ जाएंगे इनवैलिड एज। तो लाइकवाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो ये इसका प्रोग्राम आपको लिखना है गाइस, ठीक है। इसमें से कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, नेस्टेड इफ में। देन लास्ट स्टेटमेंट आता है कंडीशनल स्टेटमेंट का, स्विच स्टेटमेंट। अभी जैसे एलसिफ स्टेटमेंट था वैसे ही स्विच स्टेटमेंट भी होता है। स्विच स्टेटमेंट देखो क्या होता है, अ स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टीवे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। वो एक मल्टीवे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड। वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। जैसे एलसिफ था वैसे ही यहाँ पे भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होगा एक एक्सप्रेशन, यहाँ पे कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। कंडीशन भी हो सकती है लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन रखेंगे, और एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू है वो केस कांस्टेंट 1 में वो वैल्यूज रहेगी, ठीक है। अगर वो मतलब वो जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे इक्वालिटी चेक करेगा कि एक्सप्रेशन में अगर 1 है तो 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट 1 में भी 1 है क्या। अगर वो इक्वल है तो वो केस 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो नेक्स्ट केस में चेक करेगा, अगर वो भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो स्विच केस का स्विच कीवर्ड, देन वहां पे एक्सप्रेशन पास करना होता है। एक्सप्रेशन कैन बी एनी वैल्यू, एनी कैरेक्टर और एनी कंडीशन, ठीक है। एंड देन केस, केस constant 1 block of code, then break keyword, then constant केस constant 2 block of code and break keyword। और अगर कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट जैसे एल्स एग्जीक्यूट होता था वहां पे, तो वैसे ही डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये ब्रेक कीवर्ड क्या है। अभी ब्रेक कीवर्ड क्या होता है वो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं स्विच केस। स्विच केस को सबसे पहले हम प्रॉपरली समझ लेते हैं, ठीक है। स्विच केस, स्विच केस क्या होता है कि इसमें एक्सप्रेशन पास किया जाता है, ठीक है। तो स्विच कीवर्ड इज ऑलवेज इन लोअर केस। तो एक्सप्रेशन जैसे मैंने बोला कि इसमें वैल्यू हो सकती है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन करली ब्रैकेट्स ओपन, देन केस इज ऑल्सो कीवर्ड, वो एक केस कीवर्ड है, ठीक है। देन हमें वहां पे कांस्टेंट वैल्यू देनी है, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और देन आता है कोलन, और देन उसमें आएगा ब्लॉक ऑफ कोड, आपको जो भी एग्जीक्यूट करना है। और अगर वो मैच हो रहा है तो क्या करना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए प्रोग्राम। अभी ब्रेक क्यों लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एल्सिफ नहीं है या तो एल्स पार्ट वाला नहीं है, ठीक है। मतलब क्या होता था इफ एल्स में,
इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो डिफॉल्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। तो अगर ये केस मैच हो रही है तो ब्रेक देना जरूरी है, नहीं तो वो सारे केसेस रन कर देगी। ठीक है, सो कांस्टेंट वन, देन केस कांस्टेंट टू, देन ब्लॉक ऑफ कोड और ब्रेक। ठीक है, अगर किसी से मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिफॉल्ट में कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगी, यहाँ पे बॉडी हम पास कर देंगे और डायरेक्टली क्लोज कर देंगे। और डिफॉल्ट के बाद हमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से कोड जो है वो मतलब क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो स्विच केस जो है कहाँ पे यूज करेंगे, तो सपोज मुझे डेज प्रिंट करने हैं, वीक के डेज प्रिंट करने हैं कि अगर डे मंडे है तो मंडे प्रिंट करना चाहिए, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे प्रिंट करना चाहिए, वेडनेसडे है तो वेडनेसडे प्रिंट करना चाहिए, थर्सडे है तो थर्सडे, फ्राइडे है तो फ्राइडे, देन सैटरडे है तो सैटरडे। ठीक है, तो ये जो डे है, डे जो है वो एक डे वेरिएबल में आएगा, और ये जो डे वेरिएबल है वो एक्सप्रेशन में आएगा। ठीक है, और ये जो डेज है वो रहेंगे इस कांस्टेंट में। ठीक है, सपोज यहाँ पे मंडे है, यहाँ पे ट्यूसडे है, ठीक है, यहाँ पे थर्सडे है, जो भी है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके साथ इक्वालिटी चेक करेगा। अगर यस है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करके वो बाहर चला जाएगा, अगर नहीं है तो नेक्स्ट चेक करेगा। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल है, समझ में एक बार समझ में आ गया तो हम इजीली उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएशन इवेल्युएटेड वन। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन इवेल्युएट करते हैं। अगर एक्सप्रेशन इवेल्युएट होने के बाद इट्स वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द ईच केस, हर एक केस के साथ वो वैल्यू कंपेयर की जाती है। ठीक है, अगर जो भी वैल्यू हो या केस हो मैच हो रहा है तो वो पर्टिकुलर केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, व्हेन अ मैच इज फाउंड दैट ब्लॉक एग्जीक्यूट। ठीक है, वही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड देन ब्रेक स्टॉप फर्दर दी एग्जीक्यूशन इफ नो मैच डिफॉल्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और यहाँ पे एक दिया है कि डिफॉल्ट ब्लॉक जो है वो ऑप्शनल है। वो ऑप्शनल क्यों है वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, सपोज ये एग्जांपल देखो, हैश इंक्लूड stdio डॉट इज इंटीजर में, देन इंटीजर डे 2 दिया है। ठीक है, सो डे देन 2 दिया है और उसी वेरिएबल को मैंने एज ए एक्सप्रेशन पास कर दिया है। तो ये जो डे है वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ मैच करेंगे। अभी डे में कितना है, 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है। नहीं है तो पहली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। देन सेकंड लाइन पे आएगा, 2 इज इक्वल टू 2 है क्या, तो है मतलब ट्यूसडे प्रिंट होगा और बाहर निकल के आ जाएगा। अगर वहां पे 4 होता, ठीक है, तो 3 के साथ मैच करता, 3 भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इनवैलिड डे प्रिंट करता। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लेती हूँ इंटीजर डे 4, इंटीजर डे 4 सेमीकोलन, एंड देन स्विच केस यूज करूंगी। स्विच केस में मैं डे वेरिएबल को पास करूंगी जिसमें की वैल्यू है 4। ठीक है, सो यहाँ पे केस इज अ कीवर्ड इसीलिए वो ऑरेंज आए हैं। देन कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू अगर मैं यहाँ पे इंटीजर दे रही हूँ तो यहाँ पे भी इंटीजर ही होनी चाहिए क्योंकि वो इक्वालिटी मैच करता है। देन कोलन, अगर वो मैच हो रही है तो मैं प्रिंट कर दूंगी, प्रिंट एफ मंडे, मंडे। ठीक है, मैच हो रही है तो अगर मैच है तो ब्रेक कर दूंगी वहां पे ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, अगर नहीं है तो नेक्स्ट केस, केस 2। ठीक है, अभी केस 2 में मैं लिखूंगी प्रिंट एफ ट्यूसडे। ठीक है, एंड देन ब्रेक। लाइकवाइज हम ऐसे मल्टीपल केसेस जो है यहाँ पे पास कर सकते हैं। सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं 7 केसेस लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे गलती से मैंने करली ब्रैकेट कॉपी कर दिया है तो यहाँ पे भी वो पेस्ट हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे केस 1 एंड देन ये होगी केस 3
ठीक है, अगर कॉपी कर रहे हो तो थोड़ा स्मार्टली कॉपी भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे यहाँ पे मैं दे देती हूँ, वेडनेसडे, एंड देन केस 4 वेनेसडे, थर्सडे, ठीक है, थर्सडे, एंड देन केस 5 यहाँ पे आ जाएगा, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, एंड देन एकदम एंड में आ जाएगा, नहीं एंड तो नहीं, संडे भी बाकी है, तो यहाँ पे सैटरडे, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट वाला जो है वो 7th रहेगा, 7th इज दैट इज संडे, SUN, संडे, ठीक है, जो सबको पसंद होता है, संडे सबको पसंद होता है ये। अगर मंडे से लेके संडे तक कुछ भी नहीं है तो वो डिफॉल्ट में कुछ तो प्रिंट करना पड़ेगा ना, तो डिफॉल्ट में हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे printf कर देती हूँ, और printf में लिखूंगी इनवैलिड डे, PRI, ठीक है, एंड देन मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। जैसे कि हमें पता ही है कि ये डे में कौन सी वैल्यू है गाइस, तो डे में है 4 वैल्यू, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो थर्सडे आया है, तो मैं यहाँ पे रन टाइम वैल्यू ले लेती हूँ। ठीक है, सो रन टाइम अभी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको रन टाइम और कंपाइल टाइम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंटर अ डे नंबर, तो कोई डे का नंबर पास कर दो, बिटवीन 0 टू 7, ठीक है, यूजर्स को बताना पड़ता है क्योंकि हर एक यूजर जो है वो टेक्निकल टेक्निकल कैंडिडेट नहीं होता है, तो स्कैन एफ परसेंट डी, नहीं परसेंट डी, एंड देन यहाँ पे किसमें स्टोर करना है, तो एड्रेस ऑफ डे में स्टोर करना है। ठीक है, देन मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ, तो यहाँ पे पूछेगा कि एक नंबर एंटर करो, सपोज मुझे 5 एंटर करना है, तो यहाँ पे फ्राइडे आ गया है, सपोज मैं यहाँ पे 8 एंटर कर देती हूँ, जो कि है ही नहीं, है ही नहीं मतलब इनवैलिड प्रिंट करे। ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट कर देती हूँ 3, देन वेनेसडे आ जाएगा। अभी इस केस में मैं क्या करूंगी, -1 एंटर करूंगी, सो फिर भी उसने क्या दिया है, इनवैलिड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो पहले मैच कर देगा, -1 है क्या, -1 है क्या, -1 है क्या, यहाँ पे इक्वलिटी चेक करता है, -1 है क्या, नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कुछ तो भी यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि नोट्स में बताया था कि डिफॉल्ट इज ऑप्शनल, डिफॉल्ट ऑप्शनल क्यों है, अगर मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 एंटर कर दूँ तो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, अगर मैं 7 एंटर कर दूँ तो भी वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, अगर मैं 9 एंटर कर दूँ तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट दिया ही नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ भी नहीं दिया तो प्रोग्राम बिगड़ नहीं रहा है, प्रोग्राम एरर नहीं दे रहा है, तो इट मीन्स कि डिफॉल्ट जो है वो आईडी मतलब ऑप्शन है, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, नहीं देना है तो मत दो। ठीक है, लेकिन एक गुड प्रैक्टिस है कि डिफॉल्ट दे देना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कि ऐसा जरूरी नहीं है ये केसेस डिफॉल्ट का सीक्वेंस यहाँ पे ही हो। ठीक है, अगर सपोज मुझे 3 के बाद डिफॉल्ट देना है तो आप यहाँ पे भी डिफॉल्ट दे सकते हो। ठीक है, तो जब आप बीच में डिफॉल्ट दे रहे हो तो आपको ब्रेक देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और एंडिंग में ब्रेक देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लास्ट में ब्रेक देने की जरूरत नहीं होती। सपोज मैं 4 एंटर कर देती हूँ, थर्सडे आ गया, सपोज मैं 9 एंटर कर देती हूँ, इनवैलिड डे आ गया, मतलब सीक्वेंस का भी ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी कौन सा भी सीक्वेंस हम दे सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड चीज इज दैट इज ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट अगर नहीं दिया तो एरर आएगा क्या, ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है कि अगर मैंने किसी में भी ब्रेक नहीं दिया तो क्या प्रोग्राम एरर देगा।
क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्या प्रोग्राम आउटपुट ही नहीं देगा? तो गाइस हम इसका ब्रेक ही निकाल देते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ 1, तो ये क्या करेगा, मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, नहीं, वेनेसडे के बाद इनवैलिड डे आ गया, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, मतलब पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो मैं यहाँ पे 4 एंटर कर देती हूँ। 4 के बाद देखो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब डिफरेंस देखो क्या है, जैसे मैंने 1 एंटर कर दिया था, तो यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं है। ब्रेक नहीं मतलब सारे एग्जीक्यूट कर लो, ऐसा कंपाइलर को लगता है। ठीक है, जैसे 4 एंटर किया, तो फर्स्ट के साथ भी मैच नहीं हो रहा, सेकंड के साथ भी नहीं, थर्ड के साथ भी नहीं, डिफॉल्ट के साथ भी नहीं, लेकिन फोर्थ से मैच हो रहा है। तो फोर के पीछे वाला जो भी डेटा है वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वो इग्नोर ही होता है। लेकिन जहां से मैच हो रहा है वहां से वो पूरा एग्जीक्यूट करके देगा। ठीक है, तो अगर ब्रेक कीवर्ड नहीं दिया तो प्रोग्राम जो है वो एरर तो नहीं देता है, लेकिन जो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट है उससे भी मैच नहीं हो रहा है। अगर मुझे थर्सडे ही प्रिंट करना है तो वो पूरा एग्जीक्यूट करके दे रहा है। तो बात ये थी कि अगर इंटरव्यू ने पूछा कि ब्रेक ब्रेक कंपलसरी है क्या, तो है कंपलसरी, कि अगर मुझे सारा एग्जीक्यूट नहीं करना है तो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने ब्रेक नहीं दिया तो वो एरर दे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो लाइक वाइज आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मतलब डेज के साथ किया है, तो वैसे आप कुछ भी कैरेक्टर भी ले सकते हो, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, और एडिशन परफॉर्म करती हूँ। ठीक है, सो सपोज ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे देती हूँ। ए इक्वल टू 10, कॉमा बी इक्वल टू 20। ठीक है, और मैं डे नहीं लूंगी अभी, मैं लूंगी कैरेक्टर। ठीक है, तो जैसे हमने इंटीजर का लिया है तो वैसे कैरेक्टर भी हम इसमें ले सकते हैं एज अ एक्सप्रेशन, कैरेक्टर सी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं इनपुट लूंगी सी वेरिएबल में, सो कैरेक्टर सी, एंड स्टोर करना होगा मुझे सी में। ठीक है, और जैसे कि एक्सप्रेशन जो है वो सी में होगा। अभी मुझे एडिशन करनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कैरेक्टर दे दूंगी प्लस। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पे कैरेक्टर भी दे सकते हो। जैसे मैंने सिंबल लिया है तो आप यहाँ पे ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, तो लाइक वाइज आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, रोज मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ एडिशन, सो परसेंट डी, देन ए प्लस बी। ठीक है, वैसे ही मुझे मल्टीप्लिकेशन भी करना है और डिवीजन भी करना है। ठीक है, सो मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है इतना। अगर मैं टाइप करते बैठूंगी तो जो भी प्रोग्राम है वो वीडियो का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखो आप यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर, लेकिन मैंने यहाँ पे कैरेक्टर डालना था, तो सपोज मैं यहाँ पे डाल देती हूँ प्लस। प्लस है तो यहाँ पे देखो इनवैलिड डे आ गए। अभी वो इनवैलिड डे क्यों आया पता है? मैंने यहाँ पे स्पेस दी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली एंटर एंटर प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ। ठीक है, एंड देन इनवैलिड डे नहीं, इनवैलिड चॉइस। देन मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट कर देती हूँ, तो इसमें डालूंगी मैं प्लस। देन आप देख सकते हो कि दोनों की एडिशन हो गई है। देन मैं इसको फिर से माइनस कर देती हूँ, माइनस भी हो गया है। मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। तो लाइक वाइज जैसे इंटीजर नंबर है वैसे कैरेक्टर भी ले सकते हैं, वैसे कोई अल्फाबेट भी ले सकते हो गाइस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। सो राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नेम ऑफ डे बेस्ड ऑन दी 1 to 7, जो हमने ऑलरेडी करके दिखाया था। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज वोवेल और कंसोनेंट, ये भी चेक कर सकते हो गाइस। जैसे मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन किया है, तो वहां पे ए आई ओ यू
तो ऐसे 5 केसेस आ जाएंगे। तो लाइक वाइज आप वहां पे कर सकते हो, वोवेल है, वोवेल है, वोवेल है, ठीक है। नहीं तो कंसोनेंट है। देन राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट सिंपल कैलकुलेटर, जैसे मैंने अभी एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया था तो वैसे भी कर सकते हो। देन राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट मंथ नेम बेस्ड ऑन दी मंथ, जैसे मैंने 1 to 7 मंडे ट्यूसडे वेंसडे किया था, वैसे ही जनवरी फरवरी मार्च टू 12 तक आप कर सकते हो, दिसंबर तक, ठीक है। Then write a program to check whether the given number is even or odd using the switch case. अभी even and odd जो है वो कंडीशन डालनी पड़ेगी, और कंडीशन जो भी है वो ट्रू और फॉल्स में होती है, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू को ही एज अ 1 रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को 0 रिप्रेजेंट करते हैं। तो केस 0 आएगी, मतलब 0 अगर है तो वो ऑड नंबर होगा, और 1 है तो इवन नंबर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन ऑफ इफ, इफ एल्स, एल्स इफ लैडर एंड स्विच, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है एग्जाम में, इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इफ एल्स क्या होता है, चूज बिटवीन दी टू ऑप्शन, एक तो इफ नहीं तो एल्स। एल्स इफ लैडर में चेक मल्टीपल ऑप्शंस, और स्विच स्टेटमेंट में सिलेक्ट वन केस फ्रॉम मेनी ऑप्शंस, ठीक है। देन कंडीशन, यहाँ पे वन कंडीशन विथ टू आउटकम्स, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक्ड वन बाय वन। और स्विच केस में वर्क्स विथ फिक्स्ड वैल्यूज, मतलब यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं, केसेस होते हैं। देन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट वन ऑफ टू वर्क्स, एक ही एग्जीक्यूट होगा, एक तो इफ नहीं तो एल्स। और इसमें भी फर्स्ट ट्रू कंडीशन ब्लॉक एग्जीक्यूट, जो भी कंडीशन ट्रू होगी वही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। स्विच केस में भी वही, जो भी केस मैच होगी वही एग्जीक्यूट होगा। कॉम्प्लेक्सिटी slightly more complex है if else, then more complex with many condition, और switch केस जो है simple for multiple fixed choices। then data type, if else में हम any condition यूज कर सकते हैं, else if में भी any condition यूज कर सकते हैं, लेकिन switch केस में only constant value रहेगी, integer character एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंस प्रिपेयर करके रखना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं फिर भी बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट एंड, सॉरी, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड होता है, एंड देन हम देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्या है? सो लूपिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ code repeatedly until a condition is satisfied। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, तब ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने का काम लूपिंग स्टेटमेंट का होता है, ठीक है। तो लूपिंग स्टेटमेंट के 3 टाइप्स है, कौन से? फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, और डू व्हाइल लूप है, ठीक है। तो हम देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। सो लूपिंग स्टेटमेंट देखो, कि अगर सपोज मैंने बोला आपको कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंट करना है 1000 टाइम, ठीक है। तो पॉसिबल है क्या गाइज? अगर मैं 10 टाइम्स बोलूँ तो ये पॉसिबल है, 20 टाइम्स बोलूँ तो ठीक है, मैं फिर भी कर लूंगी, लेकिन अगर 1000 टाइम बोला है तो वो पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। अगर किसी ने बोला कि एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को, मतलब हेलो वर्ल्ड को मल्टीपल टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करना है, तब हम यूज करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। और लूपिंग स्टेटमेंट जैसे कि 3 टाइप्स के होते हैं, कौन से? फॉर लूप यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशन इज नो। अभी फॉर, जब हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन पता है, जैसे कि 1000 टाइम्स करना है एग्जीक्यूट, तो फॉर लूप यूज करो। चेक्स द कंडीशन फर्स्ट देन एग्जीक्यूटेड। अगर हमें मतलब रिपीटेशन नहीं पता है, तो हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। एंड देन डू व्हाइल लूप में एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस देन चेक कंडीशन, ठीक है। तो फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप इज अ looping statement used to repeat a code of multiple times when the number of repetition is known, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स है फॉर कीवर्ड, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, एंड देन ब्लॉक ऑफ कोड। अब इनिशियलाइजेशन में स्टार्टिंग वैल्यू आएगी,
ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू आएगी, कंडीशन में लूप रन व्हाइल इट इज ट्रू, कब तक लूप चलना चाहिए वो आएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में अपडेट वैल्यू फॉर ईच इटरेशन, ठीक है। तो हर एक इटरेशन में वैल्यू चेंज करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं देती हूँ फॉर लूप। फॉर सबसे पहले आएगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब कि इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसको हम स्टार्ट बोलेंगे। देन कंडीशन, ठीक है। अभी कंडीशन मतलब कहाँ तक, मतलब कहाँ तक चलना चाहिए, स्टार्ट टू एंड तक जैसे होता है, तो यहाँ पे आएगी कंडीशन। एंड देन आएगा अपडेट। अपडेट मतलब क्या, तो वो इंक्रीमेंट भी हो सकता है, वो डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देन ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। अभी देखो ये तीनों चीजें जो है, इनिशियलाइजेशन जैसे हम बोलते हैं कि सपोज एक वेरिएबल है ए, इंटीजर ए इक्वल टू 10, तो इसको क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट है। कंडीशन देनी है ए इज ग्रेटर देन 10, तो ये एक स्टेटमेंट है। ए प्लस प्लस करना है तो ये अलग स्टेटमेंट है। तो ऐसे तीन स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ पे सेमीकोलन दिया है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा इनिशियलाइजेशन, देन आएगी कंडीशन एंड देन आएगा, ठीक है। तो जैसे कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड अपडेट दिया है, तो ये क्या है, ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है हर टाइम। पहले इनिशियलाइजेशन होगा, देन कंडीशन होगी एंड देन अपडेट होगा, क्या नहीं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कंडीशन जो है वो जब तक कंडीशन मेट होती है तब तक वो वहां पे आ जाएगा। और अपडेट जो है वो भी होता ही रहेगा, कब तक, जब तक कंडीशन अनसेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक, ठीक है। तो फॉर लूप देखते हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मुझे थाउजेंड्स टाइम के लिए तो नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी 10 टाइम्स के लिए या तो 5 टाइम्स के लिए, ठीक है। तो देखो इंटीजर आई वेरिएबल चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं फॉर लूप में दे दूंगी आई इक्वल टू 0, मतलब आई की इनिशियल वैल्यू। देन कहाँ तक चलना चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 5 तक, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 5। देन आई प्लस प्लस होना चाहिए, ठीक है। अभी इसका क्या मीनिंग है वो भी बताती हूँ। जैसे कि इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है, इनिशियल वैल्यू है 0, तो 0 इज लेस देन 5 है, ठीक है, 0 इज लेस देन 5 है। उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है, कंडीशन चेक करने के बाद वो बॉडी एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही बॉडी एग्जीक्यूट हो गई फिर वो आई प्लस प्लस करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले होगी आई की वैल्यू 0, देन होगी अपडेट 1 से, ठीक है, आई प्लस प्लस पता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, 1 से इंक्रीज करता है। तो 0 1 2 3 4 5 तक ऐसे चलेगा, ठीक है। तो 0 से लेके 4 तक वो तो लेस देन हो सकता है, और जैसे ही 5 हो गया तो वो इक्वल टू हो सकता है, इसीलिए मुझे लेस देन भी देना पड़ेगा और इक्वल टू भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे तीन स्टेटमेंट है। तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है प्रिंट एट हेलो, ठीक है। then मैं इसको रन कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम उसने एग्जीक्यूट किया है। अभी 6 टाइम कैसे, यहाँ पे 0 वैल्यू रही होगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। और जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू दिया है तो वो 6 टाइम भी रन होगी। अगर आपको यहाँ पे 1 से लेके प्रिंट करना है तो वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, लेकिन 0 से 5 तक करोगे तो 6 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट जो है वो 5 टाइम्स हेलो हेलो आ जाएगा, ठीक है, आ गया है 5 टाइम्स हेलो, ठीक है। तो लाइकवाइज हम फॉर लूप जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज आपको क्या करना है, आई की वैल्यू चेक करनी है कि सच में बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, तो आई को प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, देन इंक्रीमेंट हो गई 2, देन 3, देन 4, देन 5, ऐसे लाइकवाइज, ठीक है। जैसे ही 6 हो गया होगा यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, वो बाहर चला, ठीक है। तो ऐसे ही हम
मतलब एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्टली फॉर लूप यूज करते हैं। मैंने देखो, अगर मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना होता था 5 टाइम्स तो मैं printf लिखती 5 टाइम्स, लेकिन एक ही लाइन लिखी लेकिन वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है बिकॉज ऑफ फॉर लूप। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत ही इजी है फॉर लूप भी। ठीक है, सिंटैक्स हमने ऑलरेडी देखा है। तो प्रिंट नंबर 1 to 10, जैसे मैंने 1 to 5 तक प्रिंट किया है। देन प्रिंट द टेबल ऑफ नंबर, एक टेबल का नंबर जो है मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तो कौन से नंबर का प्रिंट करना है? तो सपोज मैं यहाँ पे कॉमा 2 दे देती हूँ, तो आप यहाँ पे रन टाइम वैल्यू ले सकते हो। अभी मैं कंपाइल टाइम वैल्यू दूंगी। ठीक है, तो टेबल कैसे प्रिंट करना है? तो 1 से कहाँ तक आना चाहिए? 10 तक। टेबल तो 10 तक ही होता है। और हम मल्टीप्ली मतलब टेबल कैसे निकालते हैं? सो टेबल ऐसे होगा, n इंटू 1 होगा। ठीक है, n इंटू 2, n इंटू 3, n इंटू 4, और लाइक वाइज n इंटू 10 तक होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई की वैल्यू जो है वो 1 से 10 तक वो इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे? n इंटू i करेंगे, तो लाइक वाइज जो है वो हमें मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगी n इंटू i। ठीक है, तो स्मॉल n रहेगा n इंटू i। देन मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, टू टू वन जा टू, 2 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो लाइकवाइज टेबल आ गया है। सपोज मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो यहाँ पे वो रिटर्न करेगा 5 का टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे रन टाइम वैल्यू जो है आप चेंज कर सकते हो। ठीक है गाइस, अगर आपको प्रॉपरली देखना है कि आई की वैल्यू कौन सी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सो n इंटू i इक्वल टू %d। ठीक है, सपोज यहाँ पे %d, n की जगह पे %d लिख देती हूँ, और यहाँ पे i की जगह पे भी %d लिख देती हूँ, मतलब ऐसे ही प्रिंट होगा। तो सबसे पहले n कॉमा i, मतलब इस परसेंट में सबसे पहले आएगा n की वैल्यू, देन इस परसेंट में आएगी i की वैल्यू, एंड देन थर्ड %d में आएगा ये कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो वो तो मैंने ऐसे ही प्रॉपरली दिखने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे यहाँ पे मैंने कॉमा मिस कर दिया है, तो आप यहाँ पे ऐसे कॉमा देके प्रॉपरली टेबल आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं। 5 इंटू 1 दैट इज 5, 5 इंटू 2 10। तो लाइक वाइज आप यहाँ पे कोई भी टेबल बना सकते हो गाइस। ठीक है, अगर आपको 55 का टेबल चाहिए वो भी मिल जाएगा। मतलब देखो, एक ही लाइन में हमें पूरा टेबल मिल रहा है यहाँ पे। तो ये फॉर लूप का कमाल है गाइस। क्लियर है? देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। अभी मुझे क्या करना है कि फर्स्ट 5 नंबर्स की सम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक अभी टेबल का हो गया है। तो 1 से लेके 5 तक मुझे सम प्रिंट करनी है, तो मैं एक वेरिएबल लूंगी सम इक्वल टू 0, जिसमें इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी। और सम जो है, सम में मुझे देखो, सम में 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 4 5। ये जो वैल्यू है वो कौन से वेरिएबल में है? आई में है। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई। अभी ये सम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले सम में तो 0 है, रहेगी, लेकिन दूसरे कंडीशन में सम में 1 आएगी, देन 1 + 2 3 आएगी, तो पिछले वाली सम के साथ आई को इंक्रीज करना है, एंड देन एट द एंड हमें सम की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो सम इज %d, और कौन से वेरिएबल में है? तो सम वेरिएबल में। ठीक है, देखो 1 से लेके 5 तक जो एडिशन है वो 15 आ गई है। सपोज 15 तक चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। देखो 120। तो बहुत ही मतलब इजी है ये फॉर लूप। अगर एक बार समझ में आ गया तो इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे वो रन होता है, वो प्रॉपरली समझ में आएगा। आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस देन 15 है क्या? यस है, तो प्रिंट सम कर देगा। देन आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो लाइक वाइज जो है वो आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और
सम होता जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे कंडीशन जो है अनसेटिस्फाई होगी तो वो इस प्रिंटफ के पास आएगा, और एट द एंड में यहाँ पे सम की वैल्यू प्रिंट कर। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ठीक है। देन क्वेश्चन आता है प्रिंट द नंबर फ्रॉम 10 to 0। अभी देखो 10 to 0 चाहिए, ठीक है, मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 है, और कहाँ तक चलना चाहिए, 0 तक चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 10 दे देती हूँ, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड देन मैं आई की वैल्यू जो है वो अंदर प्रिंट कर दूंगी, और मुझे सम की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से सम निकाल लूंगी। एंड देन परसेंट डी, और कौन से वेरिएबल में है, आई में है, तो यहाँ पे इसका डायरन कैसे होगा, आई की वैल्यू 10 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 0 है क्या, यस है। तो 10 से 0 तक जा रहे, तो आई प्लस प्लस ना होके यहाँ पे आई माइनस माइनस होगा। देन 10 होगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, तो ऐसे माइनस हो रहा है, तो लाइकवाइज हमें माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो देखो आप यहाँ पे 10 9 8 7 ऐसे यहाँ पे आउटपुट आ गया है, तो बहुत ही इजी है ये, ठीक है। देखो 10 से लेके 0 तक आउटपुट आ गया है, अभी 1 तक ही चाहिए तो इक्वल टू निकाल दो। देन 10 से लेके आउटपुट जो है वो 1 तक ही आएगा, ठीक है। देखो आ गए हम लोग, तो लाइकवाइज हम ऐसे निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रिंट द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो यहाँ पे देखो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 1 रहेगी और 20 तक इसको रन करना होगा, और 1 से लेके 20 तक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, इवन नंबर निकालने हैं गाइस, ठीक है, ठीक है, मैं भी कर ही देती हूँ। तो इफ इवन नंबर निकालना है तो नंबर क्या होना चाहिए, आई इज डिवाइडेड बाय 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है, तो वो नंबर प्रिंट करना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ऑड नंबर नहीं प्रिंट करने हैं। फिर से रन करती हूँ। ये रन नहीं हो रहा है, मैं दूसरा कंपाइलर लेती हूँ। कंपाइलर प्रोग्राम इज, ठीक है, प्रोग्राम इज लिखती, और सेम कोड को कॉपी करके यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है, 1 से लेके, हाँ यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू कंडीशन ही रॉन्ग थी, कंपाइलर का कोई इशू नहीं था। देखो 2 to 20 तक सारे इवन नंबर्स आ गए हैं, ठीक है, तो लाइकवाइज आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अभी वो तो मैंने कर दिया है। तो प्रिंट द स्क्वायर ऑफ 1 to 5 नंबर, तो सिर्फ स्क्वायर निकालना है, तो आई, ठीक है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न्स वगैरह, वहां पे हमें नेस्टेड फॉर लूप भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अभी भी कर लेती ही, लेकिन वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जंपिंग स्टेटमेंट विथ नेस्टेड लूपिंग स्टेट। क्लियर है गाइस? इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छा और इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच गाइस।